नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनवरी 2020 के सबसे उत्तम जो 300 प्रश्न की सीरीज़ है उसका भाग 3। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रद्धांजलियां देखते हैं। सुनंदा पटनायक ये शास्त्रीय गायिका थी, उड़िया भाषा में गाती थी। इनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद। और रॉकी जॉनसन जो WWE हॉल ऑफ फेमर थे, ड्वेन जॉनसन के ये फादर थे, इनका निधन हो गया। भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी बापू नाडकर्णी, इनका निधन हो गया। इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मैडन फेंके थे, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद खगेंद्र थापा मागर सबसे छोटे व्यक्ति थे ये कद में, इनका निधन हो गया और ये नेपाल से थे। मनमोहन महापात्रा ये उड़ीसा के जो फिल्म मेकर थे, उड़िया फिल्म मेकर, इनका निधन हो गया। और मनमोहन महापात्रा जी ने 8 वर्ष तक लगातार नेशनल अवार्ड भी जीता था। पाउलो गोंजाल्वेज ये मोटरसाइकिलिस्ट थे पुर्तगाल के, सऊदी अरबिया में इनकी बाइक क्रैश कर गई और इनका भी निधन हो गया। तो MCQ फॉर्मेट देखिए। सेबी ने एक गाइडलाइन जारी की है टॉप 500 कंपनीज़ के लिए कि वो बाकायदा अध्यक्ष और MD के बारे में उनकी भूमिका क्या होगी कंपनी में, इसका एक लिख के बताए। इसके लिए अंतिम जो समय सीमा तय की गई है वो क्या है। तो पहले ये 1 अप्रैल 2020 थी, अभी ये है 1 अप्रैल 2022। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल पात्रा। देखिए RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, क्योंकि विरल आचार्य ने रिज़ाइन कर दिया था तो ये पद खाली था जून 2019 से ही। और जो 3 होते हैं उनमें से हैं 3 है NS विश्वनाथन और VP कानूनगो, विभू प्रसाद कानूनगो है, विभू प्रसाद कानूनगो और महेश जैन। इस अभी बन गए माइकल पात्रा। RBI का कुछ स्टैटिक आपको बता देता हूँ। 1935 में स्थापना हुई है RBI की और मुंबई में हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास गवर्नर है RBI के, सभी जानते हैं, लेकिन कौन से नंबर के? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे RBI के। लेकिन भारतीय कौन थे? भारतीय थे CD देशमुख। ये आपको RBI के बारे में याद रखना है। किस जिले को हाल ही में स्वच्छता दर्पण पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है तेलंगाना के पेडापल्ली ज़िले को। और इसके अलावा तेलंगाना का एक और ज़िला भी न्यूज़ में था, वो है कामारेड्डी ज़िला। इस ज़िले को यूनिसेफ अवार्ड मिला था। किस लिए मिला था? स्वच्छ भारत सर्वेक्षण को लागू करने के लिए अच्छे से, स्वच्छ भारत मिशन है, इसको अच्छे से लागू किया था कामारेड्डी ज़िले ने। और पेड्डापल्ली को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार मिला है। तेलंगाना का कुछ स्टेटिक आपको बता देता हूँ, काम आएगा आपके। 2 जून को इसका स्थापना दिवस होता है तेलंगाना का। 2 जून 2014 को ये राज्य बना था। और इसके अलावा यहाँ पर कमल राष्ट्रीय उद्यान है, पांखल, मंजीरा, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और महावीर वंश स्थली राष्ट्रीय उद्यान, मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो अमरावद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, ये आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व है उसी से कट के बना है। जो हिस्सा तेलंगाना में आता है उसे बोलते हैं अमरावद टाइगर रिजर्व। कंवल टाइगर रिजर्व है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंवल राष्ट्रीय उद्यान को ही, ये देखिए मैंने लिखा है टाइगर रिजर्व, तो ये टाइगर रिजर्व कंवल राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा मिला हुआ है। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, किन्नरसानी और प्राणहिता। बतुकम्मा और बोनालू उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। नागोबा जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। और 2 मंदिर है यहाँ पर, गणना सरस्वती मंदिर और सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। 3 झीलें हैं, नागार्जुन सागर झील, निजाम सागर झील जो ये है मंजीरा पर, गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। ओस्मान सागर झील भी तेलंगाना में है। तो ये सब स्टेटिक बनता है तेलंगाना के बारे में, जो हाल ही के एग्ज़ाम में चर्चा में रहा है। रॉबर्ट अबेला ये प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव जीत गए और बने जाएंगे। तो ये किस देश के चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री का? ये जीते हैं माल्टा के। माल्टा इटली के दक्षिण में एक छोटा सा देश है। हाल ही के बने प्रधानमंत्री आपको बता देता हूँ, अल्जीरिया के हैं अब्दुल अजीज ज़ेराद, ये प्रधानमंत्री हैं। और अब्दुल मजीद तेबोने राष्ट्रपति है। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए दोनों को पास पास लिखा है। सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्ला हमदोक। लेबनान के बने हसन दियाब। श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे। स्पेन के पेड्रो सांचेज।
पुर्तगाल के बने हैं एंटोनियो कोस्टा। बेल्जियम की सोफी विलियम्स पहली महिला प्रधानमंत्री। फिनलैंड की सना मरीन सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। ग्रीस के किरियाकोस मित्सोताकिस प्रधानमंत्री बने हैं। और रूस के बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं एपी महेश्वरी। और ये 9 अप्रैल को अपना वीर दिवस भी मनाता है सीआरपीएफ। और बॉडी प्रोटेक्टर भी लॉन्च किया था महिलाओं के लिए सीआरपीएफ ने, याद रखिएगा। सेवा और निष्ठा इसका ध्येय वाक्य है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड एडजुटेंट कौन होगी इस बार 2020 में? तो ये होगी कैप्टन तानिया शेरगिल। पिछली बार भी एक महिला थी, आपको याद होगा, भावना कस्तूरी। इन्होंने एक मेल कंटिंजेंट को लीड किया था, यानी कि पुरुष दस्ते का नेतृत्व भावना कस्तूरी ने किया था। सहयोग काइजिन ये भारत और किस देश की कोस्ट गार्ड के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो ये युद्ध अभ्यास हम करते हैं जापान के साथ। इसके अलावा हम सैन्य मैत्री भी करते हैं। सैन्य मैत्री ये एयरफोर्स करती है। और इस बार हुआ ये पानागढ़ एयरबेस जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर। और धर्मागार्जिन भी करते हैं। धर्मागार्जिन हुआ मिजोरम में। और हमारे जो सहयोग ये कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष है वो है के नटराजन इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हैगिबिस और फैक्सिक नाम के तूफान भी आए थे जापान में, ये भी याद रख लीजिएगा। हैगिबिस और फैक्सिक ये सब आपको याद रखना है। तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा। इन्होंने पहला पदभार जो ये रिटायर हुए थे, तो इसके जो आर्मी का योगदान होता है आर्मी मैन का, उसको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो 14 जनवरी को। एक और बात आपको बताता हूँ, के.एम. करियप्पा जी ने जिस दिन कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया था, यानी कि वो किया था 15 जनवरी को, तो उस दिन को हम मनाते हैं थल सेना दिवस। और जिस दिन रिटायर हुए उस दिन को मनाते हैं भूतपूर्व सैनिक दिवस। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस। ये के.एम. करियप्पा जी से संबंधित है दोनों बातें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडी इन क्लासिकल तेलुगु का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के किस जिले में किया? तो ये जिला है नेल्लोर जिला। नेल्लोर जिले में श्री हरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर है। क्लासिकल तेलुगु की बात यहाँ पर आई, क्लासिकल लैंग्वेज की, तो एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में, ये भी याद रखिए, स्टेटिक है। निम्नलिखित में से किसने DHFL जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? तो इसका अधिग्रहण किया है नावी टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने, नावी टेक्नोलॉजी। और ये नावी टेक्नोलॉजी है सचिन बंसल की। और DHFL थी कपिल वधावन और अभी इसके मालिक हो गए हैं सचिन बंसल। हाल ही में किस शहर में 2 भारतीय तटरक्षक जहाज यानी कि ICGS एनी बेसेंट और अमृत कौर को नियुक्त किया गया है? तो ये शहर है कोलकाता, जहाँ पर है GRSE का हेडक्वार्टर यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का। एनी बेसेंट हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी, होम रूल आंदोलन की। और अमृत कौर हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये IMD की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को। तो इस हिसाब से इन्होंने मनाया है इस बार 145वां स्थापना दिवस। कौन सी कंपनी भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों के डिजिटल बनाने के लिए कमाने के लिए नहीं, बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी? तो ये कंपनी है अमेज़न करेगी ऐसा। और अमेज़न के 2 लक्ष्य हैं कि इससे वो 10 लाख जॉब क्रिएट करेगा इंडिया में, और 1 बिलियन से जो $10 बिलियन के गुड्स का निर्यात करना चाहता है अमेज़न। इससे दोनों को फ़ायदा होगा, इंडिया और अमेज़न को। तो अमित शाह ने ये द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की जो 6ठी बैठक है उसकी अध्यक्षता की। ये बैठक कहाँ हुई? ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और इसमें जो 26 हमारे द्वीप हैं उनका विकास किया जाएगा। इसमें 16 है अंडमान निकोबार पर और 10 है लक्षद्वीप पर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की है कवारती।
जो 8 वंडर्स हैं उनको सेलेक्ट किया है SCO, और भारत SCO का मेंबर है। उनमें भारतीय जो वंडर है वो है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यही पूछा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसके आर्किटेक्ट हैं रामवान जी सुदर। SCO में देखिए 8 देश हैं जिनमें से भारत भी एक है, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में है इसका हेडक्वार्टर, बीजिंग में SCO का, और इसके हेड हैं व्लादिमीर नोरोव। इसरो अपना संचार उपग्रह GSAT-30 को किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा? तो ये हमारा स्वदेशी नहीं है, ये है एरियन 5, और ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और इसको लॉन्च किया जाएगा कुरू स्पेस स्टेशन से, कुरू से, और ये फ्रेंच गिनी में है कुरू स्पेस सेंटर जो, और एरियन 5 से इसको लॉन्च किया जाएगा। 15 वर्ष तक चलेगा, ये GSAT-30 है, ये 15 वर्ष तक इसकी लाइफ होगी, और ये रिप्लेस करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिप्लेस करेगा INSAT-4A को, INSAT-4A को रिप्लेस करेगा। INSAT-4A अब काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा GSAT-30 से। इसके अलावा इसरो के बारे में कुछ स्टैटिक देख लीजिए। इसकी जो टैगलाइन है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। 1969 में स्थापना हुई, बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, और के सिवन हमारे मौजूदा इसके अध्यक्ष हैं इसरो के, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन ये काम करता है। सरकार ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस लॉन्च किया है, तो इसे किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने विकसित किया, लेकिन इसको लागू करेगा NIC, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इसको लागू करेगा। 1995 किलोग्राम खिचड़ी पकाकर किस राज्य ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है तरनजीत सिंह संधू, ये श्रीलंका में राजदूत थे, अभी ये USA में हो जाएंगे। और जो USA में थे हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जी, वो बन गए अभी विदेश सचिव बन गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। गूगल ने डूडल बनाकर कैफी आजमी को सम्मानित किया उनकी 101वीं जयंती पर, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये थे कवि। डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट यानी कि डेयर पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? इसमें देखिए अगर कोई विमान खराब हो जाए तो तुरंत उसकी रिकवरी कर दी जाएगी, तो ये बनाया केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। किस मंदिर के गर्भगृह में स्पर्श दर्शन, अगर आपको छू के दर्शन करना है तो पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश का, जिसका निर्माण कराया था अहिल्याबाई होलकर ने, इसमें ये लागू कर दिया गया। इससे पहले भी एक मंदिर था उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, उसमें भी ये किया गया था, और अभी बन गया है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो भारत ने हाल ही में किस देश में 1 लाख शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकें प्रदान की है? हिंद महासागर में स्थित देश है जहाँ पर DN नाम का तूफान आया था, और इसको बचाने के लिए भारत ने वनीला ऑपरेशन चलाया था, वनीला हेल्प की थी भारत ने। ये मैं बात कर रहा हूँ मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर इसकी राजधानी है अंतानानारीवा, यहाँ पर भेजी है भारत ने 1 लाख पाठ्य पुस्तकें। किस राज्य ने IUCN के साथ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, के साथ मिलकर आर्किड पौधे को लाल सूची में बनाने के लिए एक MOU साइन किया है कि इसे लाल सूची में शामिल कीजिए? ये आर्किड पौधा काफ़ी वल्नरेबल है, यानी कि ये मिलता है हमारे एक ही राज्य में जो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के CM है पेमा खांडू और BD मिश्रा है यहाँ के गवर्नर। अरुणाचल के बारे में कुछ स्टैटिक देखिए। अरुणाचल अपना स्थापना दिवस मनाता है 20 फरवरी को, 20 फरवरी को, और ये 24वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो है गुवाहाटी में, 4 राज्यों का हाईकोर्ट गुवाहाटी में लगता है। असम का लगता है, अरुणाचल का लगता है, मिजोरम का लगता है और नागालैंड का लगता है। इन राज्यों का हाईकोर्ट कहाँ है? एक ही जगह गुवाहाटी में। यहाँ पर इसको देखिए लैंड ऑफ डाउन लेट माउंटेन्स बोला जाता है अरुणाचल को। नामडफ राष्ट्रीय उद्यान है और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, और 3 टाइगर रिजर्व है, नामडफ टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। यहाँ पर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मेलिनीथन मंदिर है यहाँ पर फेमस,
और सोलोंग फेस्टिवल मनाया जाता है। और पोनंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य ने रोजगार संगी ऐप को लॉन्च किया है? तो रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पेंड्रा मारवाही जिला भी बना है। सुपोषण अभियान भी शुरू किया था उड़ीसा ने, छत्तीसगढ़ ने सुपोषण अभियान, इस कारण से छत्तीसगढ़ न्यूज़ में था। और पंचायतों में एक दिव्यांग व्यक्ति को भी अनिवार्य कर दिया है छत्तीसगढ़ ने। ये भी भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, भूपेश बघेल, और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में स्टैटिक देखिए, 1 नवंबर को स्थापना दिवस होता है छत्तीसगढ़ का। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही होता है। छत्तीसगढ़ का हो गया, आंध्र प्रदेश का भी होता है 1 नवंबर को, और कर्नाटक का होता है 1 नवंबर को, केरल का होता है 1 नवंबर को, केरल का, और हरियाणा का भी होता है। देखिए इतने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही होता है। और यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। देखिए ये यही है इंद्रावती, इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है, उदंती टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर रहस रामलीला मनाई जाती है। मढ़ई उत्सव यहाँ होता है। राउत नाचा और पंथी 2 लोक नृत्य है। 2 फेमस मंदिर भी है, भोरम देव मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर। नागरिकता संशोधन जो कानून है यानी कि CAA, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, और ये डिस्प्यूट हो गया है सेंटर वर्सेस स्टेट का, और ये सोल्व किया जाएगा अभी सुप्रीम कोर्ट में, सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट को। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप संचालित किया है। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? देखिए ये 500 मीटर चौड़ा है, यानी कि 1 किलोमीटर का हाफ, और इसका नाम है फास्ट। इसका नाम इसी पर रखा गया है 500 अपार्चर रेडियो टेलीस्कोप। 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, ये लगा है गुयांग में, चीन के गुयांग में इसको लगाया गया है। असम अंतर्देशीय जल परिवहन योजना के लिए कौन सा बैंक 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा असम को? तो ये ऋण देगा विश्व बैंक, और विश्व बैंक के हेड हैं डेविड मलपास, और इसकी जो MD और CFO है, CFO बोल रहा हूँ मैं, CEO नहीं बोल रहा हूँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये है हमारे देश की अंशुला कांत। याद रखिएगा अंशुला कांत, जो पहले SBI की MD थी, ये बन गई है अभी वर्ल्ड बैंक में CFO। 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 29वां सरस्वती सम्मान 22 ये मिला है वासुदेव मोही को, और ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं की। किस बुक के लिए मिला है वो भी याद रखनी है आपको। ये मिला है इन्हें चेक बुक पुस्तक लिखी है इन्होंने, इसके लिए इन्हें मिला है चेक बुक। वासुदेव मोहे ये सिंधी भाषा में लिखते हैं, सिंधी। और ये 22 भाषाएं कौन सी है? जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में है, उनमें 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं के लिए मिलता है, और इस बार मिला है सिंधी भाषा के लिए वासुदेव मोही को चेक बुक पुस्तक के लिए। पेट्रोल पंप के स्थापना के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार पेट्रोल पंप अब क्या होगा? स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों से कम कितना दूर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 50 मीटर की दूरी पर। विंडो और मैक के लिए एज ब्राउज़र लॉन्च किया है। विंडोज़ और मैक के लिए एज ब्राउज़र किसने लॉन्च किया है? तो जैसे गूगल का क्रोम है, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट का है एज ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। कृषि मंथन का पहला संस्करण आयोजित कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है IIM अहमदाबाद में। इंग्लैंड और वेल्स की अदालत के लिए रानी के वकील के रूप में नियुक्त कौन हुए? ये भारतीय वकील हैं, भारतीय मूल के हैं, हरीश साल्वे जी, ये बन गए हैं रानी के वकील। 500 से अधिक विशेष सैन्य बलों के साथ भारतीय सेना सबसे बड़े हवाई अभ्यास का आयोजन करेगी। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है विंग्ड रेडर, और ये होगा कहाँ? ये होगा नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में। और एक और है इसके अतिरिक्त मिलन युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में होगा। इसकी थीम होगा सिनर्जी अक्रॉस द सी। किस क्रिकेटर को ICC की 1 दिवसीय और टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया है? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। इसके अतिरिक्त क्रिकेट के बारे में सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी जो दी जाती है, बेस्ट क्रिकेटर होता है साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये है बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है पैट
क्यूमिंस को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा रहे। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर रहे दीपक चाहर, भारत के हैं। इन्होंने 6 रन दे के 7 विकेट लिए थे। इमर्जिंग यानी कि उभरता हुआ खिलाड़ी ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मार्नस लेबुस ने। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये मिला है विराट कोहली को। क्यों मिला है? क्योंकि लोग जब बुली कर रहे थे स्टीव स्मिथ को तो इन्होंने लोगों को रोका था, अच्छी खेल भावना दिखाई। और डेविड सेफर ट्रॉफी ये एम्पायर्स को मिलता है और इस बार मिली है ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को। महिलाओं में देखते हैं तो एलिस पेरी, इनको वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। और T20 चुना गया है ऑस्ट्रेलिया की आयशा हिली को। आयशा हिली अलग है, एलिस पेरी अलग है, तो याद रखिएगा। और महिलाओं में जो उभरती खिलाड़ी है वो है चनिंडा सुथीरम, ये थाईलैंड की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो K9 वज्र हवित्जर तोप है ये लॉन्च की, तो कौन से नंबर की थी ये? तो ये थी 51। इसको बनाता कौन है? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, जो कि हजीरा में है गुजरात में। लार्सन एंड टूब्रो बनाती है इसको। और इसके अलावा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है। 2018 के लिए किसे दिया गया है? तो देखिए 2017 और 18 के लिए इकट्ठा ही दिया गया है। 2017 के लिए ये मिला था सुमन कल्याणपुर और 2018 के लिए मिला है कुलदीप सिंह को। भारतीय पर्यटकों को किस देश ने ई वीज़ा की सुविधा प्रदान करेगा? तो ये है देश दक्षिणी अफ्रीका। रैंड है यहाँ की करेंसी। दूसरा तेजस एक्सप्रेस जो ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, ये रवाना किस शहर से हुई और मुंबई को जोड़ेगी? तो ये अहमदाबाद से चली। गुजरात के विजय रूपाणी सीएम, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई। और पहली तेजस जो चली थी वो चली थी दिल्ली से लखनऊ, और ये है दूसरी तेजस एक्सप्रेस। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किरण मजूमदार शो को, और ये बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है और इन्हें ICMR का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। भारत किस देश से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा? तो हम सब जानते हैं ये रूस से खरीदेंगे हम, जहाँ से हमने कोमोव हेलीकॉप्टर भी खरीदा था। महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने, और सिल्वर जीता अंशु मलिक ने, भारत की हैं। अगर मेंस में बात की जाए तो गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने जीता है। देश के समुद्री इतिहास में पहली बार कौन सा पोर्ट आगामी गणतंत्र दिवस परेड में झांकी प्रस्तुत करेगा? तो ये पोर्ट होगा कोलकाता का पोर्ट, और कोलकाता के इस पोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और चेनानी नसरी सुरंग का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। परंतु रोहतांग जो सुरंग है उसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। ध्यान रखिएगा। एक और पोर्ट है आपको याद रखना है कृष्णापट्टनम पोर्ट, और उसका कृष्णापट्टनम पोर्ट का 75% हिस्सा है जो अदानी ग्रुप्स ने खरीद लिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2019 में 9200 से अधिक पेटेंट प्राप्त कर किस कंपनी ने अमेरिका पेटेंटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो देखिए इससे ही पता चलता है कि ये कंपनी कितनी इनोवेटिव है पूरी दुनिया में। तो ये कंपनी है IBM ने इतने पेटेंट दर्ज कराए हैं, इसलिए IBM। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भारत के पूर्व बैट्समैन है WV रमन। विनिंग सिक्सर पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसके अलावा 17वां एडिशन जो क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड है वो मुंबई में हुआ। इसमें बायोग्राफी है, ये देखिए AR रहमान की, नोट्स ऑफ ड्रीम AR रहमान, इसको लिखा है कृष्ण त्रिलोक ने, इसको अवार्ड मिला। और नोट ऑफ ए ड्रीम द एथराइड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान, ये कृष्ण त्रिलोक की हो गई। पॉपुलर बेस्ट फिक्शन अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला है ट्विंकल खन्ना की पुस्तक पायजामाज आर फॉरगिविंग को। ये पॉपुलर कैटेगरी में रही बेस्ट बुक। पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक अवार्ड ये किस पुस्तक को मिला है? तो ये पुस्तक को मिला है सुधा मूर्ति की पुस्तक है, देखिए यहाँ पर द अपसाइड डाउन किंग, इस पुस्तक को मिला है। लिखा किसने है? सुधा मूर्ति ने। और बेस्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं में अच्छी पुस्तक ये कौन सी रही? जयश्री कल्याण थिल्की और N प्रभाकरन की लिखी हुई पुस्तक है डायरी ऑफ मलयाली मैडम।
डायरी ऑफ मलयाली मैडमैन, डायरी ऑफ मलयाली मैडमैन को मिला है ये बेस्ट बुक ऑफ इंडियन लैंग्वेज का अवार्ड। सखी स्वास्थ्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राज्य है जहाँ पर गोवा, जहाँ पर यशस्विनी स्कीम भी चल रही है। इसके तहत देखिए सखी स्वास्थ्य परियोजना में होगा क्या कि सरकार हेल्थ वर्कर को डायग्नोस्टिक किट देगी और वो डोर टू डोर जाकर लोगों को चेक करेंगे। तो ये गोवा में शुरू की गई है। गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा मिजोरम राज्य सरकारों के साथ त्रिपुरा में किस जनजाति के लगभग 34,000 शरणार्थियों को बसाने के लिए समझौता किया है? तो ये देखिए 34,000 शरणार्थी थे, ये मिजोरम से थे बेसिकली, और मिजोरम से निकलकर ये इधर उधर इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं रहा था। अब ये ब्रू जनजाति है जिनको त्रिपुरा लेने के लिए तैयार हो गए। इनका एक और नाम भी है, इन्हें रेयांग भी कहा जाता है, रेयांग। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, रेयांग जनजाति। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा। और अभी कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी? पीके मिश्रा, एक्स्ट्रा है। मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मैंने आपको पीछे ही बताया था, ये बने हैं रूस के प्रधानमंत्री। पहले थे दमित्री मेदवेदेव, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC किस शहर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किएगा। और यहाँ पर एक जगह है बेंगलुरु में, चेल्लाकेरे, कर्नाटक की चेल्लाकेरे जगह है, यहाँ पर बनेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो बनाएगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दुर्लभ बीमारियों के लिए कितना एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी? तो ये दी जाएगी 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी इसके लिए। किस राज्य ने 6 मार्च को चाप चारकुट त्यौहार मनाया? तो ये चाप चारकुट त्यौहार मनाया है मिजोरम राज्य ने। यहाँ के CM हैं जोरम थांगा और PS श्रीधरन पिल्लाई हैं गवर्नर। स्टेटिक देख लीजिए मिजोरम के बारे में। 20 फरवरी को 23वां राज्य बना मिजोरम, और 24वां मैंने आपको बताया था 20 फरवरी को एक और राज्य, वो था अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल और मिजोरम एक ही दिन भारत के राज्य बने थे, 20 फरवरी को ही मिजोरम और 20 फरवरी को ही अरुणाचल। मिजोरम का हाईकोर्ट लगता है गुवाहाटी में, पहले ही बताया था अरुणाचल के टाइम भी। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन और होंगफुई ब्लू माउंटेन, और एक टाइगर रिजर्व है डम्फा टाइगर रिजर्व। चाप चारकुट त्यौहार मनाया जाता है, और मिमकुट त्यौहार भी मिजोरम में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आगामी वर्ष के लिए वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की सूची जारी की है, जिसमें कितने संभावित खतरे का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है WHO ने 13, यानी कि 13 खतरे ऐसे हैं जिसमें सबसे एक नंबर पर आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि जब रोगी के ऊपर दवाइयाँ काम नहीं करती है। और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। WHO के हेड हैं टेड्रोस अदानम, इथोपिया से। नेशनल वाटर पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय जल नीति के मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनी है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसके अध्यक्ष होंगे मिहिर शाह। वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने? तो ये बने हैं कुलदीप यादव है, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया, कुलदीप यादव है। इन्होंने 100 विकेट लिए 58 मैचों में, जबकि हरभजन के नाम था ये रिकॉर्ड पहले, हरभजन को लगे थे 76 मैच, लेकिन इन्होंने 58 मैचों में ही ये कीर्तिमान हासिल कर लिया। और 100वां विकेट किसका था? 100वां विकेट था ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी इनके शिकार बने थे कुलदीप यादव के। 50वां विश्व आर्थिक मंच जो है, इसकी बैठक हुई कहाँ पर हुई? तो ये हुई है दावोस है स्विट्जरलैंड में। और WEF का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में है, स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में इसका हेडक्वार्टर है। और क्लॉस श्वाब है इसके WEF के हेड। और WEF ने एक अवार्ड दिया था दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता के लिए, क्रिस्टल अवार्ड, ये भी याद रखना है, क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला था। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड बैंक जो इंडेक्स देता है, मैंने एक जब यहाँ पर इकट्ठा कर दिया ताकि आपको इसको कनेक्ट कर पाओ। देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक देता है।
2019 में दिया था, इंडिया का रैंक था 76। और वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये भी देता है WEF, जिसमें इंडिया को 34 नंबर पर रखा गया था 2019 में। और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये भी देता है WEF, और इसमें इंडिया था 68 पर। देखिए ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और इसमें फ़र्क है ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये टूरिज्म की बात कर रहा है, ये सीधा ग्लोबली। जेंडर गैप इंडेक्स भी देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2020 का आ चुका है, इसमें भारत का रैंक है 112। तो ये ध्यान रखिए, ये सारे रैंक देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पोलियो के लिए 19 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ICC अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है अंडर 19 दक्षिणी अफ्रीका में। और जो T20 होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी विद्यालयों में गांधी पीठ और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है शिवराज सिंह के CM है जहाँ के मध्य प्रदेश, यानी कि लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान BJP के नेता हैं, वो इसके CM है मध्य प्रदेश के। किस निम्नलिखित में से किसने औपचारिक समझौते के बाद शाही परिवार को छोड़ दिया है? तो ये छोड़ दिया है प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने। इसके अलावा आपको एक और प्रिंस याद रखने हैं, वो है प्रिंस जिन्होंने अर्थशॉट पुरस्कार शुरू किया, अर्थशॉट पुरस्कार, प्रिंस चार्ल्स। अर्थशॉट ये पर्यावरण में अच्छे कार्य के लिए दिया जाएगा, और प्रिंस जो चार्ल्स हैं वो उनको कहा जाता है ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज के राजा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष का चुनाव किन्हें चुना गया? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष तो ये बने हैं हमारे अर्जुन मुंडा, खुंटी से सांसद है और जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा, ये झारखंड से है। और झारखंड के आपको हेमंत सोरेन है फिलहाल CM, हेमंत सोरेन, और द्रौपदी मुर्मू है गवर्नर झारखंड की। और झारखंड की 2 तीरंदाज आपको याद रखने हैं, दीपिका कुमारी और कोमलिका वारी, ये 2 तीरंदाज हैं झारखंड के, फेमस है। भारतीय सेना ने अपने नए उप प्रमुख को किसे चुना है? तो भारतीय जो सेना के उप प्रमुख पहले थे मनोज मुकुंद नरवाणे जी, वो अभी आर्मी चीफ बन गए हैं, 28वें नंबर के चीफ बने हैं, याद रखिएगा 28वें नंबर के मनोज मुकुंद नरवाणे जी अभी उप प्रमुख बन गए हैं SK सैनी। किस जगह पर जडमोर टनल का निर्माण किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, ये सोनमर्ग को अच्छी कनेक्टिविटी देगा जडमोर टनल। NDRF ने 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, तो कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? तो ये था इनका 15वां, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। देश ने पहली बार किस राज्य का इलेक्शन कमीशन नगर पालिका चुनाव के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल करेगा? तो ये राज्य है तेलंगाना करेगा फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल। और तेलंगाना के CM हैं चंद्रशेखर राव और यहाँ की गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी होगी? देखिए आंध्र प्रदेश ने फैसला किया है कि उनकी 3 राजधानियां होगी, तो ये विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुर्नूल होगी यहाँ की जुडिशियल कैपिटल, और अमरावती होगी यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो 3 कैपिटल हो गई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बारे में स्टैटिक देख लीजिए, 1 नवंबर को स्थापना दिवस होता है, मैंने आपको पीछे ही बता दिया। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है। 2 टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व, एक ही है, सॉरी 2 बोल दिया, क्योंकि वो अमराबाद वाला मैंने तेलंगाना आपको बताया था, अमराबाद टाइगर रिजर्व वो इसी का हिस्सा है, नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व का। यहाँ पर श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंदिर में ये, क्योंकि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। इसके अलावा एक मंदिर और है वेंकटेश्वर मंदिर चित्तूर में। कोल्लेरू और पुल्लिकट 2 झील हैं, कोल्लेरू है जो रामसर साइट भी है, और ये कोल्लेरू देखिए गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में है, मीठे पानी की झील है, जबकि पुल्लिकट खारे पानी की झील है। और पुल्लिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप है, इसलिए ये स्टेटिक आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 76 रैंक है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है थाईलैंड की खिलाड़ी रेचानोक एथोनोन ने। ये इंडोनेशिया की है। और जेपी नड्डा ये अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं। तो कौन से नंबर के हैं? तो ये 11वें नंबर के नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। सो ये थे हमारे जनवरी 2020 के बेस्ट 300% का भाग 3। देखते रहिए मेक ऑसम के बाकी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेक ऑसम। गुड बाय, टेक केयर।